ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सेठ के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। राजस्थान में लगातार पेपर लीक की खबरों ने बेरोजगार युवाओं की चिंता बढ़ा रखी है। लेकिन सोचिए कि पेपर लीक के माफिया जिनको सरकार करोड़ों रुपए के टेंडर जारी कर दे, ठेके दे दे, तो क्या होगा। पेपर लीक करके लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाले आरोपी, पेपर माफिया, वांटेड, मोस्ट वांटेड आरोपी, ऐसे लोगों को अगर लाखों करोड़ों रुपए के टेंडर मिल जाए तो आप क्या सोचेंगे? क्या सरकार पेपर माफियाओं के साथ मिली हुई है या फिर सरकार पेपर माफियाओं पर मेहरबान है? आपने सुरेश डाका का नाम तो सुना होगा। सुरेश डाका पेपर लीक का बड़ा आरोपी है, कई सारे पेपर लीक किए। अब देखिए सुरेश डाका के साथ क्या हुआ है कि एसओजी की जांच में पेपर लीक में नाम सामने आया। मोस्ट वांटेड 10 मामलों में मोस्ट वांटेड है सुरेश डाका पेपर लीक किए। अब क्या हुआ, फरारी के 14 माह में ही सुरेश डाका के पिता को 20 करोड़ रुपए का बजरी का ठेका दिया गया है सरकार के द्वारा। तो राजस्थान का बेरोजगार युवा क्या सोचेगा कि सरकार हमारे साथ क्या कर रही है, पेपर माफियाओं के साथ क्या हो रहा है। अब देखिए वरिष्ठ अध्यापक और एसआई भर्ती सहित पेपर लीक के 10 मामलों में फरार सुरेश डाका को एसओजी और ईडी 4 साल से तलाश रही है। इसी बीच में खान विभाग ने ढाका की फरारी के 14 महीने में ही पिता को 20 करोड़ रुपए का बजरी का ठेका दे दिया। ब्यावर में इस ठेके पर 2 महीने पहले खनन चालू हुआ और बजरी का बड़ा स्टॉक भी किया जा चुका है। अब ढाका के घर दबिश देने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में एसओजी की टीम ने गुरुवार को खनन ठेके पर छापेमारी की और एसओजी पड़ताल कर रही है कि खनन में ढाका परिवार के साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं। आशंका है कि पर्दे के पीछे और लोग भी हो सकते हैं। अब एसओजी जांच कर रही है कि उसमें सुरेश डाका का पेपर लीक का पैसा तो नहीं लगा है, या पेपर लीक करके युवाओं का भविष्य बेच करके सुरेश डाका ने यह पैसा बजरी में तो नहीं लगाया। करोड़ों रुपए सरकार को पेपर लीक करके युवाओं के साथ खिलवाड़ करके वो पैसे बजरी के लिए तो नहीं दिए, इस बात की जांच चल रही है। अब देखिए जयपुर में कोचिंग सेंटर के बहाने से पेपर लीक कराने वाले सुरेश डाका का नाम 2023 में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में आया। उदयपुर में सुखेर और बेकरिया में पेपर लीक गिरोह पकड़े जाने पर भूमिका सामने आई, वह तभी से फरार है। सरकार ने गोपालपुरा बाईपास पर संचालित कोचिंग सेंटर ध्वस्त कर दिया। इसके बाद 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। डाका एसआई, जेईएन सहित भर्ती के 10 मामलों में आरोपी है और एसओजी का कहना है कि डाका के खिलाफ गत शुक्रवार को ही एमएचए से लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है। लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है सुरेश डाका के खिलाफ और उसे 20 करोड़ रुपए का उसके परिवार को, उसके पिता को टेंडर दिया जाता है, ठेका दिया जाता है। सोचिए कि क्या हो रहा है राजस्थान के युवाओं के साथ। अब देखिए जो जब जानकारी सामने आ रही है वो यह है कि ब्यावर के रायपुर स्थित गिरी नंदा बांध के पास सरकार ने खनन आवंटन की विज्ञप्ति निकाली थी और खनन निदेशालय ने मेसिया गांव की 100 हेक्टेयर जमीन पर खनन के लिए फरवरी 2024 को ई ऑक्शन निकाला। जुलाई 2024 को आरक्षित दर 40 लाख पर ई निविदा आमंत्रित की गई। इस पर अधिकतम बोली ढाका कंस्ट्रक्शन ने 20.05 करोड़ रुपए लगाई और यह फर्म ढाका के पिता मांगीलाल की है। अतिरिक्त निदेशक खान ने अगस्त 2024 को मंशा पत्र जारी किया। इसके 1.5 साल बाद दिसंबर 2025 को दिसंबर 2025 से 5 साल के लिए खनन पट्टा जारी किया गया, यानी कि 5 साल तक वो बजरी निकाल सकते हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।